हेलो फ्रेंड्स। कल पंचायती राज दिवस था और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भारत के जितने भी सरपंच हैं उनसे बात की थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। साथ ही साथ में मोदी जी ने ई ग्राम स्वराज ऐप और एक पोर्टल लॉन्च किया था। तो आज की हमारी वीडियो इसी पर डिपेंड है, इसी पर आधारित है कि ई ग्राम स्वराज ऐप क्या है और पोर्टल क्या है। और इस वीडियो के लास्ट में उससे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर भी हैं जो हम डिस्कस करेंगे। तो पहले देख लीजिएगा कि कोरोना वायरस के संकट के समय में लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के सरपंचों के साथ बात की थी। इस अवसर पर मोदी जी ने ई ग्राम स्वराज पोर्टल, ध्यान रखेंगे, ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था। साथ ही साथ एक योजना भी लॉन्च की थी जिसका नाम था स्वामित्व योजना। तो 3 चीज़ें हैं। पहला ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले लॉन्च होता है ई ग्राम स्वराज पोर्टल, मोबाइल एप्लीकेशन और स्वामित्व योजना। और ये सारी चीज़ें लागू कब से होती हैं? 24 अप्रैल से, राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर। तो पहले देखते हैं कि ई ग्राम स्वराज ऐप और पोर्टल क्या है। तो ई ग्राम स्वराज ऐप ग्राम पंचायतों को डिजिटल बनाने के लिए एक कदम है। ध्यान रखेंगे कि ग्राम पंचायतों को डिजिटल बनाने के लिए एक कदम है। अभी जल्दी में एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में कहा था कि डिजिटल लिटरेसी के मामले में सबसे टॉप पर जो देश है वो भारत है। तो इसी क्रम में ये देखा गया है कि ग्राम पंचायतों को डिजिटल बनाने के लिए भारत सरकार का ये कदम है। ये पंचायतों को विकास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एकल इंटरफेस प्रदान करेगा और परियोजना की योजना से लेकर उसके पूरा होने तक की जानकारी देगा। यानी कि अब जितनी भी योजना परियोजना हैं इनकी सबकी जानकारी जो होगी वो डिजिटल फॉर्म में होगी, सबको ये जानकारी मिल सके। यह बदले में पारदर्शिता लाएगा और परियोजना के काम को गति देगा। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि गांव के हर व्यक्ति को योजना के बारे में पता होगा कि कैसी चल रही है, कितना फंड खर्च हो रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस पोर्टल के माध्यम से गाँवों के लिए योजना को तैयार करना और इसे लागू करना भी काफ़ी आसान होगा। ये एक सिंगल प्लेटफॉर्म ग्राम पंचायत की विकास योजना के लिए, यानी आप समझ गए होंगे कि जो ये प्लेटफॉर्म है इसका यूज क्या है। इसका यूज़ यही है कि ग्राम पंचायतों से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो सारे के सारे डिजिटल हो जाएंगे ताकि प्रत्येक व्यक्ति को इससे संबंधित जानकारी मिल सके। दूसरी चीज़ होती है स्वामित्व योजना। तो ये बहुत चर्चा में है स्वामित्व योजना। तो ये योजना ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय संपत्तियों को मापने और उनका रिकॉर्ड करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस योजना के तहत ड्रोन की सहायता से प्रत्येक गांव की सीमा के अंतर्गत आने वाली संपत्तियों का विवरण एकत्र किया जाएगा, यानी मैपिंग की जाएगी। बाद में लोगों को उनके संपत्ति अधिकारों से संबंधित दस्तावेज प्रदान किए जाएंगे। इसमें क्या होना है कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक गाँव वाला एरिया है। अब इस एरिया के जो आउटर वाला एरिया है, इस एरिया की पूरी निगरानी होगी ड्रोन के माध्यम से और इसकी मैपिंग की जाएगी और इसको एक पोर्टल पे डाल दिया जाएगा ताकि बाहर का व्यक्ति सारी चीज़ों को देख सके। और अगर कोई कंपनी है और यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहती है तो डायरेक्ट जो इस संपत्ति का मालिक है उससे कांटेक्ट हो सके। शहरों में ऐसा होता है तो यहाँ पर भी एक ट्रांसपेरेंसी आएगी और संपत्ति से संबंधित जो दस्तावेज होंगे वो उसके मालिक को दे दिए जाएंगे ताकि मालिक को मालिकाना हक मिल सके। तो इस योजना का नाम है स्वामित्व योजना। इस योजना का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि लोग अपनी संपत्ति का आर्थिक रूप से उपयोग करने में भी सक्षम होंगे। इसका मतलब ये है कि गांवों के लोग आवासीय संपत्तियों के जरिए न्यूनतम दस्तावेजों पर शहरों की तरह ऋण प्राप्त करने में भी सक्षम होंगे और यदि कोई संपत्ति को अवैध कब्जे में कर लेता है तो उससे भी मुक्त कराया जा सकेगा। यानी उनकी जो संपत्ति है उसके तहत उनको लोन भी आसानी से मिल जाएगा। इस योजना में गांवों में संपत्ति विवाद को भी खत्म किया जा सकेगा, विकास कार्यों में मदद मिलेगी, ग्रामीणों को संपत्ति का मालिकाना प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। यदि आपको इस योजना से संबंधित कोई भी समस्या आती है तो आप फिर से इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि स्वामित्व योजना के बारे में डिटेल में मैंने बताया है। इसके अलावा ये जो योजना है ये स्टार्टिंग में 6 राज्यों में शुरू की जा रही है। उन राज्यों में अगर देखा जाए तो यूपी है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, हरियाणा है, एमपी है, उत्तराखंड है। यानी मैं कह सकते हैं कि ये शुरुआत में जो है वो नॉर्थ इंडिया में शुरू की जा रही है। मोदी जी ने कहा कि ग्रामीण भारत ने 2 गज की दूरी मंत्र से सरल शब्दों में सोशल डिस्टेंसिंग का वर्णन किया है। गांव वाले कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अपने सिद्धांतों, पारंपरिक मूल्यों का बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पंचायती राज दिवस के अवसर पर मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्राम पंचायत के सदस्यों के साथ बातचीत की थी और ई ग्राम स्वराज पोर्टल मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था।
तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ फैक्ट है हमारे पास गांवों से संबंधित। पहला है कि भारत में अभी भी लगभग 6,40,867 गांव हैं। देखिए दुनिया में सबसे ज़्यादा गांवों की संख्या हमारे देश में है, और इन गांवों में लगभग 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतें हैं। ठीक है, तो इतने गांव हैं और इतने लगभग ग्राम पंचायतें हैं। गांवों में जनसंख्या आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा अमाउंट हमारे यहाँ गांवों में है, जो भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 68, यानी कह सकते हैं कि अगर राउंड फिगर लेते हैं तो 69% पॉपुलेशन जो हमारे यहाँ है वो लगभग गांवों में है। अच्छा, गांवों में महिला और पुरुष का जो अनुपात है वो लगभग 947 अनुपात 1000 है। यानी गांवों में जो महिलाओं की संख्या है वो 947 है 1000 पुरुषों पर। भारतीय गांवों में साक्षरता दर लगभग 69% है। ठीक है, ये थोड़ा सा हम लोगों के लिए अच्छा विषय नहीं है, और जिसमें महिला साक्षरता मात्र 59% है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े गांव उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में हैं। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड हैं। भारत के पीएम द्वारा शुरू किए गए पोर्टल का नाम, उस पोर्टल का नाम क्या है? तो भारत के पीएम द्वारा लॉन्च किए गए पोर्टल और एप्लीकेशन के नाम है ई ग्राम स्वराज पोर्टल। तो इम्पोर्टेंट हो गया कि किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है, तो उस पोर्टल का नाम है ई ग्राम स्वराज पोर्टल। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर भारत के पीएम द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना। स्वामित्व योजना के मुख्य लाभ क्या हैं? तो इस योजना के साथ ग्रामीण की संपत्ति को ड्रोन की मदद से मैप किया जाएगा, और इसके साथ ही ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का स्वामित्व प्रमाण पत्र भी मिल जाएगा। इसके साथ ही वे ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं, और इससे ग्रामीण के बीच विवाद भी कम हो जाएंगे। लाभ क्या है ई ग्राम स्वराज पीएम द्वारा शुरू किए पोर्टल का? लाभ क्या है? तो पोर्टल गांवों में विकास परियोजना की तैयारी और निष्पादन में मदद करेगा। ये वास्तविक समय की निगरानी भी सुनिश्चित करेगा, और इसकी मदद से भारत ग्राम स्तर, पंचायत स्तर पर डिजिटलीकरण में एक बड़ा कदम उठा रहा है। फिर अगला प्रश्न है, क्या स्वामित्व योजना पूरे भारत में शुरू की जा रही है? तो इसका आंसर है नहीं। ये योजना पायलट प्रोजेक्ट मोड में है, यानी शुरुआत में इसको केवल 6 राज्यों में लागू किया गया है। तो उन राज्यों के नाम हैं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, हरियाणा और एमपी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।